दोस्तों, मैं राहुल यादव आज एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है परसेंटेज प्रतिशतता लेकर हाजिर हूँ। और मेरी कोशिश होगी बिल्कुल स्टार्टिंग से चलने की। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, जीरो से हीरो तक, यानी कि बिल्कुल जीरो से शुरू करते हुए हम एडवांस तक इसे ले जाएंगे। और तो देखो परसेंटेज में होता क्या है। तो देखो, सबसे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। ठीक है, अब हम आज शुरुआत कर रहे हैं परसेंटेज की। मैं पेन ले लेता हूँ, एक सेकेंड। परसेंटेज इस तरह का चिन्ह होता है, ये होता है प्रतिशत का चिन्ह। अब सबसे पहली कंडीशन इसकी होती है, प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा करते हैं और प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग। प्रत्येक संख्या स्वयं की 100% या 100/100 होती है। कमी अथवा वृद्धि ऊपर वाले 100 में की जाती है। ठीक है, तो समझे होंगे आप बात को। एक बार दोबारा रिवाइज करा दूं मैं आपको। ये होता है आपका प्रतिशत का चिन्ह। और प्रतिशत अगर आपको कहीं लगी हुई है, हटा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं और प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। प्रत्येक संख्या स्वयं की 100/100 या 100% होती है। कमी अथवा वृद्धि ऊपर वाले 100 में की जाती है। तो समझ रहे होंगे आप बात को। तो देखो, अगली स्लाइड ले लेता हूँ मैं। अब हम यहाँ यूज करने वाले हैं फ्रैक्शन का भी। फ्रैक्शन, जैसा कि आप जानते हैं, एक इंग्लिश का वर्ड है। इसका हिंदी अर्थ होता है भिन्न, और भिन्न का मतलब होता है जी अंश बटे हर, नॉमिनेटर बटे डोमिनेटर। ठीक है, जानते होंगे आप इसे। अब आपको इस तरह देखना है कि 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5। कैसे पता चला? जो 20% हटाया ये तो बटे में आएगा 100, और 20 ही का ना 20, 20 पंजे 100। ऐसे ही आपकी 16 सही 2/3%, 16 × 48 और 2 50/3 परसेंटेज का 100, 50 ही का 50, 50 दूनी 100, तो इसकी होती है 1/6। ऐसे ही 37 सही 1/2, तो 37 दूनी 74 और 1 75/2 परसेंटेज हटेगा तो आपका आएगा 100। 25 या 75 और 25 चौका 100, 4 दूनी 8, तो ये आपका जाता है 3/8। इस तरह से आप कुछ बेस वैल्यू याद कर लेंगे। जैसे 1/2 की क्या होती है, 1/3 की क्या होती है, 1/4 की क्या होती है। ये याद अगर आपके सीधे होंगी ना, तो ये आपका टाइम बचाएंगी और कुछ नहीं। 1/6 की क्या होती है, 1/8 की क्या होती है, 1/9 की क्या होती है, 1/10 की क्या होती है। तो 1/2 की होती है 50%, 1/3 की होती है 33 सही 1/3%, 1/4 की होती है 25%, और 1/5 की होती है 20%, 1/6 की होती है 16 सही 2/3%, 1/8 की होती है 12 सही 1/2%, 1/9 की होती है आपकी 11 सही 1/9%, और 1/10 की तो आप जानती होंगे 10%। इस तरह से आप 1/25 तक जो मैन है वो याद कर लेंगे। तो ये आपका घर होमवर्क हो जाता है। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और हम इसमें उठा रहे हैं महेश मिश्र की बुक्स के से क्वेश्चन। तो देखो, महेश मिश्र की बुक से हम इसमें क्वेश्चन उठा के लाए हैं, और हम शुरू कर लेते हैं परसेंटेज की पहले सवाल से। और पहला सवाल है इसका, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रम से 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक को 20% बढ़ा दिया है तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? तो देखो, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो हम जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब अगर हम इनकी गुणा कर लें 12 और 8 की, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन इसका कोई वैल्यू नहीं है, 12 8 96, और इसका हमें यूज भी नहीं करना है, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं परसेंटेज, ना कि
ना कि क्षेत्रफल। तो हमें परसेंटेज का यूज करना है। लंबाई को 20% बढ़ाया और 20% की फ्रैक्शन हम जानते हैं क्या होती है, 1/5। 5 पे 1 की वृद्धि कहलाती है 6। अगर लंबाई 5 थी तो अब 6 कर दी गई। और अच्छा, यदि प्रत्येक को 20% और चौड़ाई को भी आपने 5 से क्या कर दिया है, 6 कर दिया है, तो 5 से 25 और 6 से 36, तो कितनी वृद्धि आती है, 11 की। और किस में होती है, 25 में। परसेंटेज के लिए गुणा 100, 25 चौका 100 और 11 चौक 44% की ये वृद्धि आपकी आ जाती है, जैसा कि आप चौथा ऑप्शन देख रहे हैं। ठीक है, समझे होंगे आप बात को। और अगर एक बार में नहीं समझ पाए तो आप वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो सवाल नंबर 2 की तरफ चलेंगे। राजीव की आय मोहन की आय से 40% अधिक है। मोहन की आय सुमन की आय से 15% कम है। यदि राजीव तथा सुमन की आय में 2660 रुपये का अंतर हो तो मोहन की आय क्या है। तो देखो कितने लोग हैं, राजीव है, मोहन है और सुमन है, 3 लोग हैं। इन्होंने कहा राजीव की आय मोहन की आय से 40%, इसकी फ्रैक्शन हम जानते हैं 2/5। राजीव की आय मोहन की आय से 40% अधिक है, मतलब मोहन की 5 है तो राजीव की 7 है। तथा मोहन की आय सुमन की आय से 15% कम है। 15% की फ्रैक्शन आप निकालोगे 3/20 आती है सुमन की आय से। तो देखो सुमन की आय से, सुमन की अगर 20 है तो मोहन की कितनी हो गई, 20 से 3 कम 17। अब ये खाली स्थान हम इसके पड़ोस वाले से भर देते हैं, 5 से भर लेंगे और यहाँ आप 7 से भर लेंगे, वो 17 से। तो आपका रेशियो आता है 17 सत्ते 119 और 17 पंजे 85 और 20 पंजे 100। अब देखो इन्होंने कहा राजीव तथा सुमन की आय में 2660 का अंतर है। हमारे अकॉर्डिंग इनमें कितना अंतर है, हमारे अकॉर्डिंग जो अंतर है राजीव और सुमन में 19 का अंतर है। 19 बता रहा है आपका 2660 रुपये को। तो 19 ही का ना 19, 19 ही का ना 19, बचे 7, 19 चौक 76, 1 यूनिट बताएगा आपका 140 को। तो मोहन की आय आपसे पूछी है और मोहन की आय है 85 यूनिट। तो 85 गुणा 140 कितना होगा, आप काउंट करेंगे तो पहाड़ा याद होगा आपका 14 का, 0 ऐसे लगा देंगे, 14 पंजे 70 का 0 हासिल 7, 14 अट्ठे 112 और 7 होता है 119। ठीक है, 119। तो आप क्या करेंगे भैया, इसका आंसर रहता है 11,900 रुपये। ठीक है, तो देखो समझे होंगे आप इस सवाल को, और समझ में नहीं आए तो आप दोबारा इसे भी रिपीट करके देख सकते हैं। तो देखो बढ़ेंगे हम सवाल नंबर 3 की तरफ। एक चुनाव में 20% मतों का प्रयोग नहीं किया गया। ए और बी दो उम्मीदवारों में से ए ने कुल मतों का 40% प्राप्त किया तथा बी ने जितने भी मत पड़े उसका 60% मत प्राप्त किया। वह 1600 मतों से चुनाव जीत गया। बी को कितने मत प्राप्त हुए। तो इसने पूछा भैया बी को कितने मत प्राप्त हुए। एक चुनाव में टोटल 100% मत होते हैं, उसमें से 20% का यूज ही नहीं किया गया, बाकी कितने बच गए, 80 बच गए। और ए अब दो उम्मीदवारों में बटे हैं वो ए और बी में। ए ने कुल मतों का 40% प्राप्त किया, जो ए को मिले हैं कुल का 40%, 40 ही आएगा। अगर कुल आपने 100 माना है तो और पड़े कितने थे, 80। ठीक है, ए ने कुल मतों का 40%, बी ने जितने भी मत पड़े उसका 60% प्राप्त किया। अब बी ने कितना प्राप्त किया, जितने भी पड़े हैं 80 पड़े हैं, 80 का 60% निकालोगे आप तो कितना आ जाएगा, 48। 8 छंग 48। अब भैया इन्होंने कहा कि वह 1600 मतों से जीत गया, तो हमारे अकॉर्डिंग 8 का अंतर है। सवाल कहता है 1600, 8 ही का ना 8, 8 दूनी 1600। एक बताता है 200 को, तो आपका 100 बताएगा 2000 को, वो 20,000 को। 200 के आगे आप 100 2 जीरो बढ़ाएंगे तो आ जाएगा आपका 20,000। ठीक है, बढ़ेंगे सवाल नंबर 4 की तरफ। एक समचतुर्भुज के दोनों विकर्णों को क्रम से 9% बढ़ा और 12% बढ़ा दिया है, तो उनका क्षेत्रफल में कितने % बढ़ोतरी होगी। तो 9% की फ्रैक्शन आप जानते हैं 9/100 ही होती है, 100 से 109 हो जाएगी। और भैया 12% की फ्रैक्शन भी आप जानते होंगे 3/25। फ्रैक्शन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, परसेंटेज हटाएंगे बटे में 100 आ जाएगा और छोटा करके लिख देते हैं, कुछ नहीं करते। 25 से 3 की वृद्धि 28 हो जाएगा और ये आपका हो जाता है 2500 और ये 28 से गुणा कर लेंगे
तो आपका जाएगा 28 में होता है 252 का 52 हासिल 2, 28 का ना 28 और 2 हो गया 30, तो 2500 से 3052 हो जाता है। 552 की वृद्धि होती है, किस में होती है 552 की वृद्धि? 2500 में, गुणा 100% के लिए, और 2 जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे। 25 धुनी 50 बचे 5, फिर 25 धुनी 50 बचे 2, पॉइंट लगाया 0, तो 25 से भाग जाती 0, 25 अट्ठे 200, 22.08% आपका आंसर बन जाता है। और आप इसे सिंपल वे में इस तरह भी कर सकते थे कि 109/100 गुणा 112/100, और 100 छोड़ना होता है ऐसी कंडीशन में, तो आप इसे सोल्व कर रहे होंगे, आंसर मिल रहा होगा। ठीक है, तो देखो बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। तो देखो, दो परीक्षाओं में पूर्णांक में 4-5 का अनुपात है। एक छात्र पहली परीक्षा में 80% था, दूसरी में 60% प्राप्त किया। अच्छा, दोनों परीक्षाओं में 60% प्राप्त किया, तो दूसरी परीक्षा में उसका प्रतिशत क्या था? तो देखो रेशियो में सवाल है, और जब रेशियो में जाता है तो बहुत ही हल्का। 4-5 जोड़ के 9, 4 वाले में मिला है ऐसे 80%, तो 80 चौका होता है 320। 5 वाले की परसेंटेज नहीं पता, ठीक है, लेकिन टोटल में मिला है 60%, तो 9 चक्का 54, 540। आप ये घटाएंगे, इसमें से 540 में से 320 घटाएंगे तो 180 और 40 आपका 220 आ जाता है। अब 220 को आप 5 से भाग कर लें, इसकी परसेंटेज आ जाएगी 5 चौक 20 और 5 चौक 20, तो यहाँ पे आपके 44% नंबर बने थे। समझे होंगे आप बात को। तो देखो सवाल नंबर आएंगे आप 6 की तरफ। 3 वर्ष पहले एक आदमी के बैंक खाते में 8,000 रुपये था। पहले वर्ष में वह उस राशि पर 20% जमा कर दिया तथा दूसरे वर्ष में कुल जमा राशि का 25% निकाल लिया। तीसरे वर्ष कुल जमा राशि का 40% पुनः जमा कर दिया। तीसरे वर्ष के अंत में उसके खाते में कितना रुपया जमा हो जाए? तो देखो इसमें करना क्या है आपको, 8,000 रुपये स्टार्टिंग में है आपके। पेन कहाँ भाग जाता है? 8,000 रुपये आपके पास स्टार्टिंग में है। अब पहले वर्ष में उस राशि का 20% जमा कर दिया, मतलब इसे बढ़ा दिया है। 20% की फ्रैक्शन आप जानते ही हैं क्या होती है, 1/5, 5 पे 1 की वृद्धि, 6/5। फिर 25% निकाल लिया है, 25% की होती है आपकी, आप जानते ही होंगे 1/4, 4 पे से 1 निकाल लिया, 3/4। फिर 40% जमा कर दिया, और 40% की होती है 2/5, 5 पे 2 की वृद्धि, 7/5। ठीक है भाई, अब आप इसे काटें, देखो किससे काट लेंगे। 4 5 चौक 20 और 20 पंजे 100 हो जाता है। 100 का मतलब 2 जीरो ख़त्म कर दिए। 6 तिया 18 और 18 अट्ठे होता है 144, 1440 गुणा 7, तो जीरो ऐसे ही। 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 7 चौक 28 और 2 30, 7 ही करना 7 और 3 10, तो आपका 10,000 रुपये, 10,080 रुपये बन जाता है। तीसरा ऑप्शन। तो देखो बढ़ रहे हैं हम सवाल नंबर 7 की तरफ। एक आदमी का वेतन 30% से बढ़ा दिया गया, उसके बढ़े हुए वेतन को कितने % घटा दिया जाए कि वेतन आरंभिक वेतन प्राप्त हो? तो भैया 30% की फ्रैक्शन हम जानते हैं होती है 3/10। 10 पे 3 की वृद्धि करने के बाद 13 मिलेंगे। वापसी लाना चाहते हैं 10 पे, तो 3 की कमी करेंगे, किस में करेंगे? 13 में। परसेंटेज के लिए गुणा 100, तो 3 गुणा 100 कितना हो गया? 300। अब 13 से भाग करोगे, 13 दूनी 26 बचे 4, 13 तिया 39 बचा 1, 23 सही 1/13%। ये आपका लाभ हो जाता है। इतना कम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे होंगे आप बात को। तो देखो सवाल नंबर 8 की तरफ। मिस्टर यादव अपनी मासिक आय का 60% विद्युत उपकरण पर खर्च करता है तथा शेष का 50% कपड़े पर खर्च करता है, कपड़े यातायात पर खर्च करता है। यदि वह प्रति वर्ष 48,456 रुपये की बचत करता है, तो वह कपड़े तथा यातायात पर कितना खर्च करता है? मासिक आय की बात कर रहा है और यह है वार्षिक। तो भैया देखो 60% खर्च कर दिया, उसकी मासिक आय क्या है? मैं मानता हूँ P है।
उसमें से उसने 60% खर्च कर दिया, और 60% की फ्रैक्शन हम जानते ही हैं क्या होती है, 3/5। 5 में 3 निकाल दिया, 2/5 आ जाता है। उसके बाद उसने कहा भैया कि शेष का 50% कपड़े पर, और 50% की भी हम जानते हैं क्या होती है, 1/2। तो 1/2 ही बचेगा शेष आपका, और वह प्रतिवर्ष 48,456 रुपये बचाता है। 12 महीने का है, वार्षिक है, तो 12 से भाग करो पहले। 12 चौक 48, अब 4 में भाग नहीं आती, आपका 0 लगाओगे, और 12 तिया 36, बचेगा 9, 12 अट्ठे 96। अब 2 से 2 कट जाएगा, और 5 से गुणा करोगे तो आपका ये आ जाएगा 5 अट्ठे 40 का 0, हासिल 3, वो हासिल 4, 5 तिया 15 और 4 19 का 9, हासिल कोई नहीं, 0 है आगे, और 5 चौक 20। ये इसकी मासिक आय है। वह कपड़े तथा यातायात पर कितने रुपए खर्च किया, और कपड़े और यातायात पर जो खर्च किया था उसने भैया 60% विद्युत पे, तो उसके बाद जो बचा था 2/5 बचा था। उसके बाद 50% कपड़े और यातायात पे खर्च कर दिया था, तो इसका 1/2 निकाल दो, 2 से भाग करो, और 5 से भाग करोगे तो आपका ये 4,038 रुपये आ जाएगा। समझे होंगे आप बात को। तो देखो सवाल नंबर आ जाते हैं आप 9 की तरफ। चंदन अपनी आय का 20% एक ट्रस्ट में जमा किया। ट्रस्ट प्राप्त राशि का 10% गरीब छात्रों में नाश्ते हेतु प्राथमिक विद्यालय में जमा कर दिया। विद्यालय के अधिकारी ने कुल प्राप्त राशि का 70% नाश्ते के लिए रखा और 10% राशि किताब खरीदने में खर्च किया तथा बची हुई राशि को 5,000 रुपये ट्रस्ट को वापस लौटा दिए। चंदन की आय क्या थी? तो चंदन की आय हमें नहीं पता है, हमने चंदन की आय क्या मान ली, P मान लेते हैं। ठीक है, 20% एक ट्रस्ट में जमा कर दिया उसने अपनी आय का, तो भैया 20% का मतलब होता है 1/5 इसने जमा किया। अब ट्रस्ट ने 10% ट्रस्ट प्राप्त राशि का 10% गरीब छात्रों को नाश्ते हेतु देता है, मतलब इसका भी 1/10 दे दिया उसने ट्रस्ट ने। अब विद्यालय के अधिकारी ने 70% नाश्ता करवाया और 10% राशि किताब खरीदी, बाकी 20% बचता है। तो 20% का मतलब हुआ 1/5, वो उसने 5,000 रुपये थे वापसी दे दिए। अब आपको जाता है 5 पंजे 25 और 25 ढाई 250, 5 पंजे 25 पंजे 125, 3 ही है और 1 0 ही, 4 0 लगा देंगे। ये इसकी मासिक आय थी। ठीक है, पहला ही ऑप्शन आपका बन जाता है। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है आपका 10। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 125 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसके आधार को 20% तथा ऊंचाई को 10% से बढ़ा दिया जाए तो उसका परिवर्तित क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा? अच्छा भैया, तो देखो उसका जो क्षेत्रफल है 125 है त्रिभुज का, आधार को 20% तथा ऊंचाई को 10% बढ़ा दिया। 20% मतलब 20% की फ्रैक्शन जानते हैं आप, 1/5, 5 पे 1 की वृद्धि 6/5 कर रहे हैं, ये बढ़ा देगा इतना। उसने कहा 10% बढ़ा दो, तो 1/10, 10 पे 1 की वृद्धि 11/10 कहलाएगी। और 5 से ये 25 बार, ठीक है, और 5 से 5 बार, 5 से 2 बार, 2 से ये 3 बार, 5 तिया 15, और 15 11 में कितना होता है जी 165। 15 की 11 से गुणा करोगे तो आपका 165 बन जाता है। तो देखो बढ़ते हैं सवाल नंबर आप 11 की तरफ। अलका की आय मंजू की आय से 20% अधिक है और मंजू की आय संजू की आय से 25% कम है। यदि अलका तथा संजू की आय में 800 रुपये का अंतर हो तो मंजू की आय क्या थी? तो देखो अलका, मंजू और संजू 3 लोग हैं, अलका, मंजू और संजू। अलका की आय मंजू की आय से 20% अधिक है, 20% की होती है 1/5। अलका की आय मंजू की आय से 20% अधिक है, ये 5 है तो ये 6 है। अब मंजू की आय संजू की आय से 25% कम, इसकी होती है 1/4, इसकी 4 है तो इसकी 3 है। अब ये खाली स्थान 5 से भर दिया, ये खाली स्थान 3 से भर दिया। अब 6 तिया 18, 5 तिया 15 और 5 चौक 20। उसने कहा अलका और संजू की आय में 800 का अंतर। अलका और संजू की आय में हमारे अकॉर्डिंग 2 का अंतर। सवाल कहता है 800 का, तो 1 यूनिट बताएगा 400 को। आपसे पूछा है मंजू की आय क्या थी? मंजू की है 15, 15 गुणा 400
कितना हो जाएगा 6,000 रुपये। तो आप समझ रहे होंगे इस बात को, 6,000 रुपये आपका पहला ऑप्शन है। तो देखो पढ़ेंगे आप सवाल नंबर 12 की तरफ। किसी कक्षा में 80 छात्र हैं तथा उसमें हिंदी या अंग्रेजी ही बोली जा सकती है। उसमें से 35% छात्र केवल हिंदी और 30% छात्र केवल अंग्रेजी पढ़ते हैं। हिंदी पढ़ने वालों की संख्या क्या है? 80 छात्र हैं भैया, ये हिंदी वाले हो गए और ये अंग्रेजी वाले। उसने कहा उसमें 35% छात्र केवल हिंदी बोलते हैं और 30% छात्र केवल अंग्रेजी पढ़ते हैं। ठीक है, 30% छात्र केवल अंग्रेजी। तो हिंदी पढ़ने वालों की संख्या 35, 30, 65, कितना बचा आपका 35 और बच जाता है। तो ये दोनों बोल रहे होंगे। तो 35 हिंदी बोलने वाले हो गए 70%। तो 80 का आप 70% निकालो, क्योंकि कुल हिंदी बोलने वालों को पूछ रहा है। तो 8 सत्ते 56। अगर केवल हिंदी बोलने वालों को पूछता तो 35% निकाल लेते, 28 आ जाता। हिंदी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या आपकी 56 आ जाती है। इंग्लिश वालों की पूछेगा 35, 10, 35, 30, 65% निकाल लेंगे। तो देखो पढ़ेंगे सवाल नंबर आप 13 की तरफ। एक शहर में पुरुष और महिलाओं की संख्या 7-8 के अनुपात में है। पुरुषों में 25% तथा महिलाओं में 20% बच्चे हैं। यदि वयस्क महिलाओं की संख्या इतनी है तो शहर की जनसंख्या बताइए। ये 7-8 के रेशियो में है भाई। पुरुषों में 25% और महिलाओं में 20% बच्चे हैं। वयस्क महिला दे रखी है। अब ये 8K का 20% निकाल दोगे तो आपका बचेगा 4/5, जो बता रहा है किसे 1,56,800 को। तो आप भाग करेंगे, देखो 8 से, 8 ही का ना 8 बचेगा, 7 हो गया 76, 8 नहीं 72, 4, 8 छंग 48, 0 ऐसे ही। फिर 4 से भाग करो, 4 चौक 16, बचे 3, 4 नीम 36, 2 0 ऐसे ही। 49 की 5 से गुणा करो तो यह आता है 49 पंजे होता है 245 के आगे 2 0 के की वैल्यू। उसने पूछा शहर की जनसंख्या 8, 7, 15 है। आप इसकी 15 से गुणा कर लो तो 2 0 तो आपके ऐसे ही आने हैं सेम एज। 15 पंजे 75 का 5 हासिल 7, 15 चौका 60 और 7 67। तो ये की ऑप्शन है, देखो हासिल 6, 15 दूनी 30 और 6 36। तो आपका होता है दूसरा वाला ऑप्शन। ठीक है, बढ़ेंगे सवाल नंबर आप 14 की तरफ। एक कंपनी की आय में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है। यदि इसकी आय में वर्ष 1999 में 26,64,000 रुपये रही हो तो 1997 में इसकी आय क्या थी? तो भैया 99 की दे रखी है ये और आपसे 97 की पूछ रहा है। तो 97 में क्या थी आपको नहीं पता, पी मान ली। 20% बढ़ी मतलब 6/5 हो गई 98 में। फिर 99 में 6/5 बराबर आपको दे रखी है 2,26,64,000। भाग करो 6 से, 6 चौक 24 बचे 2, फिर 6 चौक 24 बचे 2, 6 चौक 24 और 3 0 ऐसे ही। फिर 6 से काटो, 6 सत्ते 42 से 2, 6 चौक 24 और 3 0 ऐसे ही। 5 पंजे 25 से आप गुणा कर लो तो 3 0 तो आपके सेम आ जाएंगे। 25 चौका 100 का 0 हासिल 10, 25 सत्ते 175 और 10 185। तो 18,50,000 ये आपकी आ जाती है, डी वाला ऑप्शन। ठीक है, सवाल नंबर आएंगे आप 15 की तरफ। एक स्कूल में छात्रों की संख्या प्रत्येक क्रमागत वर्षों में क्रम से बढ़ता रहता है। इसकी शुरुआत 10% की वृद्धि से होती है और यदि वर्ष 2000 में छात्रों की संख्या की तुलना 96 में उसकी संख्या से की जाए तो कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य होगा? इसमें कहा है, देखो दोबारा समझेंगे आप सवाल को। एक स्कूल में छात्रों की संख्या क्रमागत वर्षों में क्रम से बढ़ता तथा घटता रहता है। पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। 10% की वृद्धि से शुरुआत हुई है पहले, और 96 में क्या थी नहीं पता आपको। 10% बढ़ी मतलब 11, 110/100 हो जाता है। फिर आपका घट जाएगा 10/90/100। 96 में था ये, 97 हो गया, 98 हो गया, 99 में आपका आ जाएगा
110/100, ठीक है। 2000 में क्या होगा आपका, फिर 90/100 हो जाएगा। तो देखो आपका हो जाएगा 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, और ये 11 9 99, और 11 9 99, 99 का आप वर्ग निकालोगे तो होता है 100 से 1 कम है, 1 कम कर लो 98, और 1 का वर्ग 0, 1 बटे में 100 और 100 काटोगे यहाँ, ये आ जाता है आपका लगभग में 2% की कमी, लगभग में 2% की कमी आ जाती है, ठीक है। देखो बढ़ेंगे सवाल नंबर 16 की तरफ। एक स्कूल में लड़के तथा लड़कियों की संख्याएं 2-3 के अनुपात में, यदि लड़कों की संख्या 20% से तथा लड़कों की संख्या 10% से बढ़ जाए तो लड़के तथा लड़कियों का नया अनुपात क्या होगा। तो देखो 2-3 के रेशियो में है ये, उसने कहा लड़के 20% से बढ़ जाएं, 20% का मतलब 6/5, और लड़कियां 10% से मतलब बढ़ जाएं, अच्छा तो भैया 11/10, 5 दूनी 10, और ये आपका हो जाता है 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और ये आपका 11, तो आपका लास्ट ऑप्शन बन जाता है 8 11। तो देखो समझे होंगे आप बात को, और आपको मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूँ, बता देता हूँ कि मैंने ये आपकी बुक शुरू की है महेश मिश्र वाली, महेश मिश्र, और ये सभी एग्ज़ामों के लिए बेनिफिट करेगा आपको, CHCL खास तौर से CHCL, ठीक है, और MTS और CRPF, ठीक है, और SSC के सभी एग्ज़ाम, और उत्तर प्रदेश पुलिस मेन रूप से, यूपी पुलिस, इन सभी को ध्यान में रखते हुए, और दिल्ली पुलिस, जो दिल्ली पुलिस है, इन सभी एग्ज़ामों को ध्यान में रखते हुए हम इस श्रृंखला को लाए हैं, और इसी कड़ी में हम ये महेश मिश्र की बुक के आपके सारे चैप्टर एक एक आपको क्लियर करा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम परसेंटेज लाए हैं, और परसेंटेज के बाद हमारा क्रम रहेगा लाभ हानि। तो परसेंटेज हम 5 से 6 वीडियो में कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें।